5 दिन बाद मिर्ची की हमने सीडलिंग की थी और करीब करीब सभी की जर्मिनेशन अच्छे से शुरू भी हो चुकी है। एक सेल में अभी एक है, बाकी में 2 हैं। 3 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर अभी एक एक की जर्मिनेशन हुई है, लेकिन थर्ड वाले में एक ये अभी छोटा सा निकल भी रहा है, जो कि 1 से 2 दिन में ये भी बाहर निकल आएगा। अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ एक बीज की बजाय आप 2 लगाइए, ताकि अगर एक जर्मिनेट ना हो तो उसकी जगह पर दूसरा तो जर्मिनेट हो जाए। इससे आपकी मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा। तो अब देखते हैं कब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होते हैं। 7 दिन बाद तेज़ मिर्चों के बीज काफ़ी हद तक जर्मिनेट हो चुके हैं और अभी 2 सेल्स के अंदर 2 बीज रहते हैं, मतलब हमारी जर्मिनेशन रेट बहुत ही अच्छा रहा। अब देखेंगे कब तक ये थोड़े थोड़े और बड़े होते हैं और कब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होते हैं। 10 दिन बाद SK22 का रेट बहुत ही अच्छा मिल रहा है, मतलब इसकी जर्मिनेशन रेट बहुत ही कमाल का है और पौधे भी काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं। अभी से मुझे लग रहा है कि तीखी मिर्चें लगी हुई हैं। हाँ, लेकिन अभी देखते हैं, वेट करना पड़ेगा जब तक ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं हो जाते। एक सेल के अंदर एक ही बीज ग्रो हुआ, लेकिन हमने 2 लगाए थे। बाकी सभी के अंदर अच्छा रेट मिल रहा है और एक ये भी सेल है जिसके अंदर एक ही ग्रो हुआ। लेकिन मैं इस रिज़ल्ट को बुरा नहीं बोलूँगा। अगर हमें 60 से 70% भी रेट मिल जाता है जर्मिनेशन का तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट माना जाता है वो। तो अब देखते हैं कितने दिनों में ये और बड़े होते हैं। 17 दिन बाद SK22 बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इनका जर्मिनेशन रेट बहुत ही कमाल का मिला। सिर्फ 2 बीज ही जर्मिनेट नहीं हुए, बाकी सब के सब जर्मिनेट हो चुके हैं। अभी इनको ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वेट करूँगा। जब 4 से 5 पत्ते इनके ग्रोथ करने लगेंगे हर पौधे के, तो हम उनको निकालेंगे और शिफ्ट करते जाएंगे दूसरे गमलों के अंदर। तो देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 20 दिन बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, इनके नए नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। जब 4 से 5 पत्ते ग्रोथ करना शुरू करते हैं तो समझ आइएगा पौधे ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो चुके हैं। हमारे सिर्फ 2 सीड ग्रोथ नहीं कर पाए, बाकी जितने भी सीड लगाए थे सबकी जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, फिर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है SK22 का। तो चलिए अब इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के लिए मैं ये छोटे कप्स यूज़ कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे से गमले जो देखने को काफ़ी क्यूट लगते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल आइटम है। ये आपको स्काई सीड से भी इजीली मिल जाएंगे। ये 5 रुपए का एक पॉट है और ये कई सालों तक आपके पास रह सकता है। बार बार इसको यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, टूटेगा भी नहीं, गिरेगा तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इस पॉट के अंदर इन प्लांट्स की रूट्स सेटल हो जाएंगी उसके बाद हम निकालेंगे और बड़े गमलों में शिफ्ट कर देंगे। तब तक के लिए इन छोटों गमलों में लगाना चाहिए। इसके लिए जो पोटिंग मिक्स यूज़ कर रहा हूँ उसमें है 80% कोकोपीट, 10% पीट मॉस, 10% परलाइट और 10% काउडंग या फिर डिकम्पोज की हुई खाद। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिए और इसके अंदर हम प्लांटेशन करेंगे। अगर आप चाहें तो ओनली मिट्टी के अंदर भी कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन आजकल मैं चाहता हूँ ऐसा पोटिंग मिक्स यूज़ करूँ जिसका वेट बहुत कम हो। अब हम पौधों को निकालेंगे और इसको अलग कर लेंगे। ये 2 पौधे हैं, हमें दोनों ही चाहिए, इसलिए हम दोनों को ही उगाएंगे। अगर पौधे की रूट विजिबल भी हो जाती है तो भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक पनीरी है और पनीरी को जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो रूट्स को हवा भी लग जाए तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये भी बहुत छोटे होते हैं और इनके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको नहीं मालूम कि परलाइट, ये जो वाइट सा है, ये क्या चीज़ है, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी कि परलाइट क्या चीज़ होती है और उसका कैसे यूज़ किया जाता है। ये कंप्लीट हो चुके हैं, अब ज़रूरत है पानी देने की। हमारे 8 पौधे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने 10 सीड लगाए थे लेकिन 8 कामयाबी से ग्रोथ कर पाए। अब हम दोबारा से वही टैग लगा देंगे जो हमने सीडलिंग करते टाइम डाला था, और ये टैग हमारा चलेगा जब तक हम हार्वेस्ट नहीं कर लेते, मतलब जब तक मिर्चें नहीं उतार लेते इन पौधों में से, तब तक ये टैग हमारा साथ देगा, ताकि हमें याद रह पाएगा हमने कौन सी वैरायटी लगाई थी, किस डेट को लगाई थी और क्या रिज़ल्ट उनका मिला हमें। तो ये तो था पार्ट 2 SK22 मिर्च का।
होपफुली अभी तक के लिए आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और जो आपने सीडलिंग की होगी वो भी इसी तरह ग्रोथ कर रही होगी। अब इनको हम रखेंगे फुल धूप में। आज अक्टूबर की 16 तारीख हो चुकी है और अगले महीने से सर्दी भी शुरू हो जाएगी, इसलिए वेजिटेबल प्लांट को फुल धूप देंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। और वैसे भी मिर्च इतनी जल्दी मरती नहीं है, इसकी एज 3 साल होगी। 3 साल तक ये हमें फ्रूट दे सकती है और इसको जितनी धूप देंगे उतना ही अच्छा रहेगा इनके लिए और इनकी ग्रोथ के लिए और इनकी फ्रूटिंग के लिए। अब मैं चलता हूँ, अब मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।